हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रात का रक्षक डोगा और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा की एक रोमांचक 2-in-1 कॉमिक्स काला तिरंगा। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं ये कॉमिक्स विशेषांक। संजय गुप्ता पेश करते हैं काला तिरंगा। रात, जिसका अर्थ है अंधेरा और सन्नाटा, और रात का अंधेरा और सन्नाटा जितना ज़्यादा घना होता है उतना ही लाभदायक होता है उनके लिए जिनके काम रात के अंधकार की तरह काले होते हैं। इस दीवार को तोड़ने के बाद हम बैंक में दाखिल हो जाएंगे। जल्दी कर तो रहा हूँ, अंधेरे के कारण काम पूरी तेजी से नहीं हो पा रहा। तभी ये लाइट कहाँ से आई? कहीं से भी आई हो, हमारे लिए तो अच्छा ही है। ये बात नहीं है, ये 3 रंग की लाइट है। इस लाइट को मैंने पहले भी कहीं देखा है। पिछली बार जेल जाने से पहले इस तिरंगी लाइट के यहाँ पहुँचने का, इस तिरंगी लाइट के यहाँ चमकने का एक ही मतलब है कि यहाँ आ पहुँचा है तिरंगा। ओह खैर नहीं, भागो यहाँ से। नहीं, हम तिरंगा से बचकर नहीं भाग सकते। हम इसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि जेल जाने से पहले हमें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। ना तुम जेल जाओगे और ना अस्पताल, तुम्हें तो कब्रिस्तान जाना है। खचाक! उफ! इधर इन बदमाशों की आखिरी चीखें गूंजी और इधर कहीं पुलिस सायरन पियों पियों। जबकि ठीक उसी समय पुलिस हेडक्वार्टर में इस समय यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की वजह है अभी अभी मुझ तक पहुंची सीबीआई की यह रिपोर्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद का सरगना आबू हल दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में देखा गया है। वह यहाँ कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है। हमें हर वक्त उससे अलर्ट रहना है, क्योंकि अगर आबू हल वारदात करने में सफल हो गया तो समझ लो दिल्ली तबाह हो जाएगी। ओहो, एक्सक्यूज मी, पिंग पिंग, कमिश्नर हियर। फोन पर मानो बम के धमाके हुए हो। क्या? ओह नो, ये कैसे हो सकता है? मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। सर, इस समय आप दिल्ली को तबाही से बचाने के लिए कुछ कह रहे थे। हाँ, लेकिन इस समय सवाल दिल्ली को नहीं बल्कि सारे देश को तबाही से बचाने का है। जल्दी ही। कहाँ है वो? उधर। तो तुम यह कह रहे हो कि तिरंगा ने अपनी ढाल से तुम्हारे 2 साथियों को काट डाला और तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया? जी जी साहब। झूठ झूठ बोल रहा है तू। सच बोल हरामजादे, सच बोल। कंट्रोल योरसेल्फ कमिश्नर साहब, इसकी हालत गंभीर है। इस तरह ये मर भी सकता है। इसे जल्दी से ठीक करो डॉक्टर। मैं इसके हलक में हाथ डालकर इससे सच्चाई उगलवाना चाहता हूँ। मैं इस झूठे अपराधी के पीछे क्यों पड़ गया? मेरे पास सच्चाई जानने का एक साधन है ना, इस सुरक्षा चक्र के रूप में, जिसके आकाश में रोशन होते ही मेरे पास पहुंचता है तिरंगा। वो आ रहा है। नहीं, वो तो एक ऊंची इमारत पर लगा तिरंगा झंडा है, जिससे मुझे तिरंगा के आने का धोखा हुआ है। खैर, धोखा हुआ तो क्या हुआ, तिरंगा तो आएगा ही। लेकिन तिरंगा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कहाँ है तिरंगा? छनाक! तिरंगा? लेकिन तिरंगा यहाँ क्यों आया? माना कि हम बदमाश थे, लेकिन अब तो हमने सब कुछ छोड़ दिया है और फिर हम तो सिर्फ ताश खेल रहे हैं। ताश खेलना जुर्म तो नहीं? तुम्हारा ताश खेलना जुर्म नहीं है, जीना जुर्म है। आह! मर जाओ। आह! सभी मर गए। अच्छा हुआ। हो, कुछ और अपराधी मारे गए तिरंगा के द्वारा। तो आप मानते हो कि यह सब तिरंगा ने किया है? अपराध को रोकते रोकते तिरंगा अपराधियों की सांसें ही रोकने लगा है। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। दिल्ली पुलिस के मुखिया की चुप्पी बता रही थी कि जो हो रहा था बुरा हो रहा था, लेकिन सभी के लिए नहीं। अच्छा हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसे उस तबाही के तूफान के
आगाज के रूप में देखा जा सकता है, जिसे हम जल्दी ही दिल्ली में करने वाले हैं। दिल्ली में इतनी लाशों के ढेर लगने वाला है कि उन्हें देने के लिए कंधे कम पड़ जाएंगे। ऐसा कब होगा आबूहल साहब? क्या देरी है ऐसा होने में? सब्र करो तो सब होगा। सब्र और दिमाग से काम लेकर ही तो आबूहल 20 सालों से सारे हिंदुस्तान को हिलाने के बाद आज भी कानून की गिरफ्त से बचा हुआ है। कानून की परछाई भी मुझे छू नहीं पाई है। दिल्ली में किए जाने वाला एक भी बम धमाका खाली ना जाए, इसीलिए मैंने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से एक बेहतरीन बम एक्सपर्ट को यहाँ भेजने के लिए बोला है। उस बम एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया बम कोई भी मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे मिली खबर के मुताबिक वह बम एक्सपर्ट पाकिस्तान से कश्मीर पहुंच चुका है और वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली आ रहा है। एयर इंडिया की वह फ्लाइट किसी भी समय दिल्ली पहुंच सकती है। शेर कश्मीर बोल रहा हूं, बोलो। कश्मीर से आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट पहुंच चुकी है। सेब इसी फ्लाइट में है ना? हाँ, एकदम लाल रंग का, ऊपर सफेद डंडी होगी। आया नजर? आया। गुर, सेब को सेब पेश करके रिसीव करो। ओके, खुदा हाफिज। और उसे बाइज्जत मेरे पास लेकर पहुंचो। वेलकम, थैंक यू। आइए, जल्दी ही खुशामदीद खुशामदीद। दिल्ली के इस गरीब खाने में आबूहल आपका इस्तकबाल करता है। अरे ये क्या, आप हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं? मेरे हाथ की खासियत है कि जब सामने दोस्त है तो हाथ हाथ से मिलता है, और अगर सामने दुश्मन हो तो ये हाथ जाकर मिलता है उसके थोपड़े से। कौन है तू? पहचान। तिरंगा? तू पाकिस्तानी बम एक्सपर्ट के रूप में कैसे? बताऊंगा, लेकिन यह कहानी थोड़ी लंबी है, और लंबी कहानी तभी सुनाई जा सकती है जब ना तो आहो कराहो का शोर हो दाड़, और ना गोली बारूदों का ताड़ ताड़ ताड़, और साथ ही सुनने वाला भी आराम से बैठा हो धड़ाक। और तुम सब आराम से तब बैठोगे जब मैं तुम्हारे सारे कस बल ढीले कर दूंगा। अपनी इस लंबी कहानी को तू जहन्नुम में रहने वालों को सुनाइयो। मैं तुझे वहीं भेज रहा हूं। यह वह रूप है जिसकी बदौलत आबूहल आज तक सारी दुनिया के कानून के हाथों से बचता आया है। और जब आबूहल इस रूप में आता है तो चिर्र तभी दम लेता है जब उसका शिकार हलाल हो जाता है। उफ, आबूहल के शरीर में हाथी सी ताकत आ गई है, बड़ाक, और गेंडे जैसी मजबूती भी। गोलियों और बारूद से खेलने वाले किसी आतंकवादी के पास ऐसी चमत्कारी शक्ति होगी, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।